હવે હું હિન્દીમાં બોલીશ એનું કારણ विषय है। कुछ दिनों में गुजरात में जो परिस्थिति खड़ी हुई है वह परिस्थिति गुजरात और पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। परंतु यह परिस्थिति क्यों खड़ी हुई है, लगता है कि उनका मूल्यांकन गुजरात के सभी लोग और पूरे देश को भी करने की आवश्यकता है। और जिनको समाज और देश की चिंता है उनकी मूल्यांकन की विशेष जिम्मेदारी है। इसलिए आज मेरी बातचीत में शायद मेरे पास आपने विषय नहीं सुना होगा, यह कुछ विषय आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं बहुत लंबी डिटेल हो सकती है विषय, एकदम संक्षिप्त में बुलेट पॉइंट व्यक्त कर रहा हूं कि हम सब हिंदुओं की 56,000 जातियां उपजातियां हैं। अकेले ब्राह्मणों में 5,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। इतनी जातियां उपजातियां होने के बावजूद भी हम सभी के पूर्वज एक हैं। अर्थात ब्राह्मणों के जो पूर्वज हैं वही क्षत्रिय राजपूतों के, वही गुजरात में पटेल, ठाकुर, कोली, अनुसूचित जाति जनजाति, और गुजरात में जाएंगे तो वही मराठा, जाट, कुर्मी, गुर्जर, हम सभी के पुरखे एक हैं, हम सबके गोत्र एक है। अब आर्थिक स्थिति क्या है, शायद ये विषय मेरे पास आपने नहीं सुना होगा, मुझे लिखकर पढ़ा हुआ सुना होगा, ऐसी घटना बहुत कम होगी। आज में किसान, मजदूर, अनएम्प्लॉयड यूथ, शिक्षा और पॉवर्टी जो भूचाल उठ रहा है, हमने इतने वर्षों में क्या किया है, किस लेवल पर हमने देश को रख दिया है, उनका मेरा कुछ एनालिसिस व्यक्त करूंगा। मेरा पहला एनालिसिस का मुद्दा है किसान, फार्मर, कृषक। मेरा ये कंक्लूजन है, और मैं यहां बैठकर नहीं, गत कुछ वर्षों से समृद्ध किसान, बिना खर्च की खेती, मैं खेतों में जाकर किसान को सिखाता हूं, और मेरे पास सीखने के लिए केरल तक के 1,000 गांवों से किसान आते हैं। इसलिए विषय पर किसान के बेटे होने के नाते और आज किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केरल से लेकर पूरे देश में प्रयास करने के नाते मेरा बोलने का अधिकार है। भारत की कृषि एब्सोल्युटली नॉन प्रॉफिटेबल हो गई है। व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करेगा जिनमें आमदनी होगी, प्रॉफिट होगा, पेट भरेगा? किसी भी नौकरी व्यवसाय की बात ले लो, जिनमें लॉस है, एक दो साल सस्टेन करेगा, वो बंद कर देगा। देश में 70 करोड़ कृषि पर निर्भर है, और 70 करोड़ लोगों का जहां जीवन है वह हिंदुस्तान में हमने नॉन प्रॉफिटेबल बना दिया है, और यह पाप के लिए भारत का शासन जिम्मेदार है। Absolutely I held the government responsible। जब मैं गवर्नमेंट कहता हूं तब मैं कोई कांग्रेस भाजपा की राजनीति में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जनरल गवर्नमेंट पॉलिसी पर इंगित कर रहा हूं। देश में प्रतिदिन 50 किसान आज आत्महत्या कर रहा है। प्रतिदिन 2,500 किसान अपना गांव, खेत, कृषि का व्यवसाय छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। देश में 98 लाख हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर में है, उनमें से अराउंड 50% इरिगेशन, मानी जहां जल की व्यवस्था है। आंकड़े की ओर देखेंगे तो गुजरात में
50% से कम एग्रीकल्चर लैंड में इरिगेशन है। आप पूछेंगे कि दूसरे राज्य में क्या है? पंजाब में 90% लैंड में इरिगेशन है, हरियाणा में 82% लैंड में इरिगेशन है, यूपी में 64% लैंड में इरिगेशन है। हम गुजरात में इतने वर्षों के बाद 50% तक भी नहीं पहुंचे हैं। गत कुछ वर्षों से किसान को बेचने का मूल्य में सपोर्टिव प्राइस गवर्नमेंट घोषित करती है, उनकी बढ़ोतरी 1 to 3% है। और किसान को जो उत्पादन के लिए बीज से लेकर डायमोनियम फॉस्फेट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदना है, उनकी वृद्धि का दर 250 से 3% है। मुझे उत्पादन के लिए जो खर्च करना है, उनकी बढ़ोतरी 250 से 300% है, और मेरा बिक्री का मूल्य 3% है। मेरा एग्रीकल्चर कहां से सस्टेनेबल होगा? स्टडी हुआ, किसानों को पूछा गया कि आपको किसानी के अलावा वैकल्पिक कोई रोजगार मिलेगा तो किसान रहना पसंद करोगे या वैकल्पिक रोजगार लोगे? 80% किसान कहता है हम वैकल्पिक रोजगार की ओर जाएंगे। उनके कारण परिस्थिति यह हो रही है कि देश में जहां खेत होता था, वह बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर लैंड आज बिना जोते, मानी जहां अन्न उत्पादन बंद हो गया है, और पूरा देश का ग्रामीण, यहां प्रश्न कोई जाति का नहीं है, गांव में रहने वाला वो पटेल होगा, ठाकुर होगा, कोली होगा, क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, जो खेत के साथ जुड़ा है, उनकी स्थिति भारत में बुरी है। और मेरे भाइयों, देश में 4 ट्रैक हाईवे बनाने के लिए 30,000 करोड़ दे रहे हैं। यह देश में 70 करोड़ किसानों का जीवन है, उनके लिए देश की सरकार 5,000 करोड़ नहीं दे रही। हम कहां फोकस कर रहे हैं? किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं? आई एम नॉट अगेंस्ट 4 ट्रैक हाईवे। I understand the importance of the communication and transportation in infrastructure, परंतु 70 करोड़ लोगों का जीवन है, उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया है? यह कुछ आंकड़े मैंने दिए हैं। मेरे भाइयों, यदि किसान अपना पेट नहीं भर रहा है, किसानी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, वह खड़ा हुआ असंतोष कहां जाएगा? क्या यह देश की कृषि पर ध्यान देने का काम सरकारों ने किया है? मेरा आरोप है नहीं किया है, और उनका दुष्परिणाम अनेक जगह पर चल रहा है। अब मैं बेरोजगारी पर आता हूं। इस समय गुजरात में 16,50,000 शिक्षित बेरोजगार है। आई एम टॉकिंग ऑफ जो पढ़े लिखे हैं और रोजगार चाहिए नहीं है, उनकी संख्या 16,50,000 है। वह क्या सभी जातियों में से नहीं होंगे? एक भी जाति नहीं है, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जहां लिटरल अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। ये गुजरात का स्टडी हुआ। क्लास 1 के लिए 350 पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट हुई और एप्लीकेशन करने वालों की संख्या 8 लाख थी। 350 पोस्ट, 8 लाख एलिजिबल एप्लीकेंट्स। कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है? तलाटी की 1500 पोस्ट एडवर्टाइज हुई, एप्लीकेंट की संख्या 7 लाख थी। और शिक्षित बेरोजगार गुजरात में उनकी संख्या 35 लाख है। क्या आजादी के इतने वर्षों के बाद मैं ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट हूं, मेरी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो उनका परिणाम क्या आएगा? मजे की बात है कि देश में कुल मिलाकर रोजगार कितने हैं? कुल मिलाकर 55 करोड़
करोड़ सभी प्रकार के रोजगार हैं। ये रोजगार में जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, जिनमें सरकार आती है, सरकारी बैंक आती है, टॉरेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी प्राइवेट आती है, वह सबका मिलकर रोजगार कितना है? 8%। मानी मोटे पढ़कर 4 करोड़ रोजगार इसी जहां हम एप्लीकेशन डालते हैं वह है। और उसमें गवर्नमेंट का रोल कितना है? 3%। मानिए पूरे देश के सभी रोजगार में राष्ट्रपति से लेकर, जहां आरक्षण की बात है, राष्ट्रपति से लेकर तलाटी चपरासी तक, बैंक से लेकर गवर्नमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सबके रोजगार मिलकर 2.25 करोड़ रोजगार है। देश में रोजगार की आवश्यकता 55 करोड़। गवर्नमेंट के पास 2.25 करोड़, जिनमें 10-10 साल तक तो भर्ती नहीं करते हैं। मेरा मुद्दा है कि 55 करोड़ ये देश के लोगों को रोजगार देने का मास्टर प्लान कौन सा है? मैं पूछ रहा हूं, मास्टर प्लान कौन सा है? उनका टाइम बाउंड प्रोग्राम कौन सा है? मैं भारत की नंबर 1 कंपनी के एक चेयरमैन को, जिनका इनके साथ बहुत बड़ा संबंध, एक सप्ताह पहले मिलने गया था। मैंने कहा मुझे मास्टर प्लान बनाओ आउटसाइड द गवर्नमेंट, व्हाट कैन वी डू? क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? गवर्नमेंट हैज फेल्ड एवरीवेयर। और ये देश के अनएम्प्लॉयमेंट पर हमने ध्यान नहीं दिया है, उसका असंतोष अलग अलग पद्धति से ज्वालामुखी बनकर समाज में अभिव्यक्त हो रहा है। मैं शिक्षा में आता हूं, मैं हमेशा कहता था ये देश में शिक्षा निःशुल्क थी। व्हाट वी हैव डन इन स्वतंत्र भारत। गुजरात में गत 10 वर्षों में 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानी विदाउट पैसे एडमिशन नहीं मिलेगा, पैसे मानी फीस, और फी 50,000 से 2 लाख तक है। मुझे बताओ ये गुजरात के 6 करोड़ में से कितने परिवार ये 50,000 फी भर पाएगा? हाइट तो यहां है जहां गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, वह गुजरात यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा कोर्स आपने पैसे से प्रारंभ किया है। 25,000 50,000 फी नहीं भरोगे तो गुजरात यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यदि मुझे एडमिशन नहीं मिलता है, मुझे 50,000 फी भरनी है, फी नहीं मिलती है, मैं कोई एजुकेशन को जस्टिफाई नहीं करवा रहा, परंतु उसका परिणाम क्या निकलेगा? आपने तो 20% पैसेदार के लिए व्यवस्था कर दी, 80% कैसे होगा? मैं एमबीबीएस एक भी पैसे की फी दिए बिना बनाऊं। आज क्या किसी किसान का बेटा बिना पैसे एमबीबीएस बन सकता है? कौन सी व्यवस्था आपने खड़ी करवाई? एक टैलेंटेड किसान का गांव का बेटा यदि 30-40 लाख नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकता है, इवन वह अच्छा ग्रेजुएट नहीं बन सकता 50,000 लाख की फी की। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, हम अमेरिका बनाने निकले हैं ना, यूरोप बनाने निकले हैं ना, जहां गरीबों का कोई स्थान नहीं है। यही अहमदाबाद में हमको पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं झोपड़पट्टी में रहकर एसएससी हुआ हूं, जहां ऊपर से पानी गिरता था, ग्रेजुएशन रोड की स्लम में रहता था। यही अहमदाबाद में 10% लोग आज भी जोगी झोपड़ी में रहते हैं। कौन से डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं? यदि 10% लोगों को जोगी झोपड़ी में रहना पड़ता है, अहमदाबाद की 70 लाख की पॉपुलेशन में 7 लाख लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। हमने कहां फोकस किया? ड्रॉप आउट की स्थिति क्या है? 2015 में 10,80,000 स्टूडेंट 10th की एग्जाम में बैठे थे।
10,80,000। वह फर्स्ट स्टैंडर्ड में कब होंगे? 2005 में। तो 2005 में फर्स्ट स्टैंडर्ड में गुजरात में कितने स्टूडेंट थे? 17,20,000। मुझे प्रश्न का उत्तर दो। 17,20,000 बच्चे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठे, उनमें से 10,80,000 ही 10th तक पहुंचे। ये 6 लाख बच्चों ने पढ़ना छोड़ क्यों दिया? व्हाट इज द ड्रॉप रेट? 42%। कौन सा एजुकेशन? किस लेवल के एजुकेशन की बात करते हैं? एक मंडल में कॉलेज शुरू हुई। कॉलेज में 170 छात्र हैं, प्रोफेसर नहीं। प्रोफेसर नहीं। मैंने कहा एक्सपेक्टेशन समाज की खड़ी हुई है। पॉलिटिकल पार्टियों ने अच्छा किया है, मीडिया ने, इंटरनेट ने किया, पॉजिटिव अर्थ में किया है। ये एस्पिरेशन फुलफिल करने का हमारा कोई प्रयास है? हमारा कोई प्रयास नहीं। मेरा चौथा मुद्दा कि गवर्नमेंट में तो 2.25 करोड़ जॉब है और 55 करोड़ जॉब की आवश्यकता है, और उनमें से करीबन 5 करोड़ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर प्राइवेट में है, मानी टोरंट, रिलायंस, बाकी छोटी छोटी है। वहां जो मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहता हूं? मैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहता हूं कि सैलरी ज्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। 17 कानून मजदूरों के लिए था। मेरे पिताजी एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, रुस्तम जहांगीर मिल में। आई एम ए सन ऑफ ए लेबरर आल्सो। आज हमने लेबरों को कितना रिस्पेक्ट किया है। यहां एक जीआर पास हुआ था कि आपके 17 लेबर लॉ जो है उनका पालन हुआ है, वो सरकार को भेज दीजिए। नोबडी विल कम फॉर इंक्वायरी। मैं क्या कर रही एनालिसिस नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का दबाव क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन रोकने की व्यवस्था हमने बंद कर दी है, और यही होगा तो व्यक्ति प्राइवेट से गवर्नमेंट प्रीफर करेगा। यदि गवर्नमेंट में मुझे 40,000 सैलरी मिलती है और प्राइवेट में मुझे 80,000 मिलती है और मेरा लेबर लॉ का रिस्पेक्ट है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट नहीं करूंगा। मैं गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके प्राइवेट में जाऊंगा। क्या हिंदुस्तान में कल्चर हम दे सकते हैं? देने का प्रयास स्वतंत्र भारत में हुआ है? नहीं हुआ है। गुजरात में 1998 में, मैं सभी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहा हूं, 26,19,000 लोग गरीबी की रेखा के नीचे मानी पुअर थे। 2012 में उनका आंकड़ा 41,30,000 हुआ है। 15 में वह 50 लाख का आंकड़ा है। फूड सिक्योरिटी एक्ट आया तो गुजरात में कितने लोगों को फूड प्रोवाइड करेंगे? उनका गुजरात गवर्नमेंट ने आंकड़ा 67 लाख का दिया है। यदि हमने गरीबी दूर की है तो आंकड़े को कम होने चाहिए ना, आंकड़े बढ़ क्यों रहे? मैं कुल मिलाकर फार्मर, लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, जिनका सोशल मूवमेंट में एक रोल है, उनका एक मोटे तौर पर पिक्चर दिया है। समाज की आकांक्षाएं जग चुकी है, अब उनको कोई रोक नहीं सकता है। हमें पढ़ना है, हमें एजुकेशन चाहिए, मेरे बेटे को चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है। एजुकेशन के बाद हमें अच्छी जॉब चाहिए। क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करने की व्यवस्था हमने खड़ी की है कि भारत में 20% सिर्फ पैसे पर लोगों की व्यवस्था करी है। मेरा आरोप है कि भारत की आधुनिक व्यवस्था 15-20% पैसादार के लिए क्वालिटी एजुकेशन की हुई है, जिनमें 80%
लोग उनमें से दूर हैं। जहां तक एम्प्लॉयमेंट का है, प्राइवेट में एम्प्लॉयमेंट, उनका एक्सपांशन और वहां लेबर लॉ के आधार पर नौकरी करने वालों की सम्मान की व्यवस्था, समय के साथ हमने मॉडर्निटी वेस्टर्न मॉडल के आधार पर समाप्त किया है और उनका दुष्परिणाम गवर्नमेंट जॉब की तीव्रता बढ़ी है। क्या पुनः यह करके देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था लेकर आ सकते हैं? भारत की कुर्सी नॉन प्रॉफिटेबल रही है और देश का सभी 70 करोड़ किसान अपना खेतों को छोड़कर शहरों में आ गया। शायद शहरों में स्लम ही स्लम दिखाई देगी और देश को अन्न नहीं मिलेगा। 30,000 करोड़ हम 4 ट्रैक हाईवे के लिए खर्च कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि 20-25,000 करोड़ ग्रामीण किसानों के आर्थिक विकास के लिए तो खर्च करो, तो वहां का किसान अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर नहीं आएगा। हम यदि यह डेवलपमेंट करते हुए हिंदुत्व को भी साथ में रखकर चलेंगे तो अनरेस्ट होगा, असंतोष होगा। वो अनरेस्ट, असंतोष एक सामाजिक मर्यादा में रहेगा। वह मर्यादा समाज की रक्षा करेगी, वरना कोई पॉलिटिकल लीडर अपने घरों से बाहर नहीं आ पाएगा। जब समाज आक्रोश से निकलता है तो वह आक्रोश किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है। वह समाज को भी नुकसान करता है, राष्ट्र को भी नुकसान करता है।